ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। पूजनीय पिता तुल्य, पूजनीय माता तुल्य, पूजनीय बहनों भाइयों, तुम मंदिर में दर्शन करने जाते हो, ठीक है, परंतु मंदिर में जाकर परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई ऐसा नहीं मानते। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं कि हम तो दर्शन करने मंदिर में 3 बार 4 बार जाते हैं और पीछे उसको अभिमान आता है कि हम 3 बार मंदिर जाते हैं और दर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं कि बेटा तो दिन में 3 बार दर्शन करने आता है, मगर मैं तो तुमको 24 घंटा निहारते रहता हूँ, 24 घंटा दर्शन करता हूँ। परमात्मा हमको देखे उसमें कोई विशेष लाभ नहीं, तुम परमात्मा को देखो उसी में लाभ है। मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो वो साधारण दर्शन रहता है, मगर मंदिर जाने से आनंद तो आता ही है, मगर वो आनंद कायम नहीं रहता। शास्त्र में लिखा है कि ठाकुर जी के सन्मुख ऊंची आवाज में बातें करना या ऊंची आवाज में बोलना ठाकुर जी को परिश्रम होता है। उनके पास ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। तुम मंदिर में जब जाते हो तो मंदिर में ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। जिसके हृदय में प्रभु प्रेम नहीं, उसे मंदिर में भी परमात्मा दिखते नहीं। ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। भगवान सर्वव्यापक नहीं होता तो कोई बोल नहीं सकता। बोलने और सुनने की शक्ति कौन देता है? बोलने और सुनने की शक्ति भगवान देते हैं। तो भगवान की इस बातें को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए तो भगवान को हृदय से देखो और मनुष्य को हृदय को हमेशा उसी में परमात्मा को देखो। अब ये नहीं देखना चाहिए कि यह जवान है, यह बूढ़ा है, यह काला है, यह गोरा है, यह स्त्री है, यह पुरुष है। ऐसा भाव से देखोगे तो तुम्हारी आंख बिगड़ जाएगी। तुम जहाँ हो वहीं तुम्हारा भगवान भी है। भगवान तुमको देखता है परंतु तुम भगवान को नहीं देखते। ईश्वर सब में है। अगर रास्ते में कहा जाए कि अगर रास्ते में आपको फूल मिल जाए तो क्या उस फूल पर पैर रखकर आगे बढ़ सकेंगे? नहीं, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए कि उसमें जिस देव की हम पूजा करता हूँ वो परमात्मा की सुगंध रूप से इसमें विराजे हैं। वैष्णव प्रातः काल उठकर पहले धरती माँ को प्रणाम करता है। भगवान श्री नारायण भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी के पति हैं। इसलिए वैष्णव कहते हैं कि ये धरती माता आप मेरी माँ है। पानी में भी परमात्मा है। परमात्मा पानी में नहीं रहता तो उसमें मिठास नहीं आती। जो मिठास रहता है वही परमात्मा है। गीता में कहा गया है, गीता में प्रभु कहते हैं कि पुण्यो गंध पृथिव्यां
सोचा मैंने पृथ्वी में जल स्वरूप मैं ही हूँ और रसो अहम पशु कौन्त्या, जल में रस रूप मैं ही हूँ, मैं ही तृप्ति करता हूँ। अगर किसी को बहुत प्यास लगी है और हम लोग कहें कि आप पैसा ले लो, सोना चांदी ले लो, तो क्या आप ले सकते हैं? जब प्यास लगती है तो पैसा और सोना चांदी कोई काम नहीं देता। जब प्यास लगती है तो पानी से ही प्यास जाता है। सोना चांदी की जरूरत नहीं रहती है, कोई भी नहीं ले सकता। सोना चांदी कोई भी नहीं ले सकता, उसको केवल पानी से ही तृप्ति होता है। वैसे ही कोई भी पुरुष स्त्री में सीता का भाव रखे और स्त्री जो है पुरुष में राम का भाव रखे। बाहर दर्शन करने वालों को थोड़े समय में दर्शन का आनंद देकर परमात्मा तो अंतर्धान हो जाते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में थोड़े समय के लिए आनंद आता ही है, मगर वो आनंद टिकता नहीं है। इसलिए नहीं टिकता कि मंदिर में पट जो है बंद हो जाता है, मंदिर में भगवान सोते भी हैं, तो उस समय क्या आप दर्शन कर पाएंगे? नहीं दर्शन कर पाएंगे। तो परमात्मा को देखना है तो सभी के अंदर मौजूद परमात्मा को देखिए। सब में परमात्मा को आप देखेंगे तो आप हर समय परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। देखिए, गुजरात में कोई मिलता है तो आदमी क्या कहता है? कहता है कि जय श्री कृष्णा। और वही काशी अयोध्या की तरफ देखे तो ऐसी पद्धति है कि आदमी कहता है कि राम राम भाई राम राम। राम राम एक बार नहीं और राम राम 3 बार नहीं, 2 बार। इसमें क्या होता है कि मेरा राम आप में है और आपका राम मेरे में है। इसीलिए 2 बार बोला जाता है कि जो राम को मैं देख रहा हूँ वो राम आप में भी है और वही राम मेरे में भी है, वो मेरे अंदर है, सबके अंदर है। ऐसा भाव रखे। प्रभु राम परमात्मा सभी के अंदर विराजमान है। वैसा भाव रख करके आप पूजा कीजिएगा तो लाभ मिलेगा। तो आइए भजन के माध्यम से हम सुनते हैं। एक भजन दे रहे हैं कि परमात्मा सभी के अंदर है, उसको देखो। बाहर भटकने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, बाहर दिखावा करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं है। अंदर देखिए। मेरे लगाए गए बाग में होता तुम्हें क्यों कलेश है? अजब रूप जानिए यह ओम का संदेश है। तो चलिए सुनते हैं। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में, सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में, सबसे कर लो प्यार जगत
एक ही कारीगर ने सबको, एक ही कारीगर ने सबको एक मिट्टी से बनाया। सबसे कर लो प्यार जगत में, सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में ओम तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में, सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाली एक हमारी दाता, दाना पानी देने वाली एक हमारी दाता, एक हमारी दाता। फिर न जाने क्यों मूर्खपन, फिर न जाने क्यों मूर्खपन, लड़ना सबको आया। सबसे कर लो प्यार जगत में, सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में ओम तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में, सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और जाति पाति में हो, ऊंच नीच और जाति पाति में, एक प्रभु को देखो। ऊंच नीच और जाति पाति में, एक प्रभु को देखो। बदला जमाना हम भी बदले, बुरी आदत छोड़ो। बदला जमाना हम भी बदले, बुरी आदत छोड़ो, बुरी आदत छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको, समय सुहाना आया। सबसे कर लो प्यार जगत में, सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में ओम तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में, सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में ओम तुझ में ओम, मुझ में ओम तुझ में ओम, मुझ में ओम तुझ में ओम। मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।